हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, सफलता प्राप्त करने वाले बहुत कम होते हैं, तैयारी करने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं। तो आप ये कतई देख के ना घबराएं कि सीट बहुत कम है और समय नहीं है, लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरा क्या होगा। बस आप अपना देखिए। अब ये वो समय है ना कि बस आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और अपने पे फोकस करना है और अपने आप को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आगे क्या होगा। ये सारी चिंता करना छोड़ दीजिए, भलाई इसी में है। तो अगर आप अपने पर फोकस करते हैं तो 100% सफलता आपको मिलेगी। मेरे पास कमेंट्स तो आप लोगों के बहुत सारे आते ही हैं, तो मैंने सारे कमेंट पढ़ा। तो उसमें से कुछ कमेंट मैंने ये देखा ना कि ये एक जनरल प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने सोचा कि आपसे उस पर डिस्कस करनी चाहिए। हालांकि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इन सारे मैटर पे, लेकिन एक होता है ना कि जब समय नजदीक होता है, एग्जाम नजदीक होता है, तो मन में इतनी घबराहट होती है कि यही लगता है कि कोई कुछ बोल दे अच्छा और कोई कुछ समझा दे तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा हम लोग भी सोचते थे, जब तैयारी करते थे तो यही लगता था कि कोई ऐसा कोई सफल व्यक्ति हो जो कुछ बता दे, तो हम उस बात को मतलब उस पर गारंटी होती थी कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, और हम उसको मान लेते थे और कर लेते थे। तो मैंने सोचा कि इस पर डिस्कस करना जरूरी है। वो ये कि जैसे एक कमेंट ये आया था कि मैंने 32 की उम्र में अपनी शुरुआत की है, पढ़ाई करने की शुरुआत की है, क्या मैं सफल हो पाऊंगी कि नहीं। तो कितनी अच्छी बात है कि 32 की उम्र में आप फिर से अपनी जिंदगी जीने की सोच रही हैं और शुरुआत कर रही हैं। तो अब ये डाउट क्यों कि सही होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा। और जब आप इतना हिम्मत करके, बहुत सारे लोग तो 30 समझते हैं, 30 अगर पार हो गया तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा लोगों के दिमाग में ऐसी धारणा बन गई है। इसीलिए लोग बार बार मुझसे ये पूछते हैं, बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि आप बताइए आपकी जॉब किस उम्र में लगी। लोगों को ये अपने ऊपर डाउट है ना कि हम कर नहीं सकते। अरे भाई, अब मैंने बताया भी है ये चीज। और ये बताइए कि जब आपको सरकार अभी फिलहाल यूपी टीजीटी पीजीटी में उम्र की कोई बात नहीं कर रही है, आपको फॉर्म भरने दे रही है और आप एलिजिबल हैं, बीएड वगैरह किए हैं, जैसे भी है आपका पीजीटी में कॉम्बिनेशन वगैरह जो भी ये बन रहा है, आप मतलब बैठने लायक है एग्जाम में, तो फिर ये उम्र की बात क्यों आ रही है। आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। जब सरकार ये चीज मान ली है कि आप कभी भी कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों परेशान हैं। तो ये चीज मत देखिए। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो ये चीजें, हाँ बाकी जगह पे उम्र का देखा जाता है, तो वहां पे तो भाई चलिए तैयारी शुरू से करनी पड़ती है, दिमाग प्रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अपने मन में डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप 32 की उम्र से अगर शुरुआत कर रही है तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। किसी भी उम्र से आप अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और ये मैं बताऊं ना कि ये जो प्रॉब्लम है ये आते रहेंगे, आप कभी भी करिए। आप 20 साल के रहेंगे, 25 साल के रहेंगे, अगर जब भी करेंगे तैयारी तब भी प्रॉब्लम आएगी। आप 32 के हो गए, 40 के हो गए, जब भी करें तब भी प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम से पीछा नहीं छूटेगा, आपको उसी में करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम से मुझे याद आया कि दो कमेंट मेरे पास ऐसे आए थे, कि आरती का था और एक और किसी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। दो कमेंट ऐसे थे, तो ये पारिवारिक समस्याओं पे ही थे। और ये था कि घर के काम करते करते इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि कोई रिश्तेदार जब आ जाते हैं तो कैसे, सही बात है, कैसे कोई मना करेगा। तो फिर उसके बाद काम करने के बाद इतना थक जाते हैं कि फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। एक ने लिखा कि मेरी कोई बहन नहीं है या कोई ऐसी फ्रेंड नहीं है जिससे मैं कुछ शेयर कर पाऊँ, और बहुत निगेटिविटी, बहुत प्रॉब्लम में हूँ, आप बात कर लीजिए। तो ये कमेंट मैंने देखा तो उसमें यही था कि कैसे इस सिचुएशन से निकले। देखिए, मैं एक बात बता दूं ना, आपको अगर ऐसे सिंपल भाषा में बोलिए ना, ढीठ बनना पड़ेगा। परिवार में कोई भी काम नहीं, मतलब पढ़ नहीं पाता है, कोई भी हुआ, परिवार में अगर रहेगा ना, तो वो अगर आप काम पे ही अगर फोकस किए हैं और लोगों को खुश करने के चक्कर में है, तो आप कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। वहां पे आपको दो तीन चीजें अपनानी पड़ेंगी। घर में बैठ के बात करना पड़ेगा, लोगों को बता देना पड़ेगा एकदम क्लियर कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं, कुछ दिनों की बात है। आप लोगों को भी मैनेज करना पड़ेगा, जरूरी काम करिए, आप लोग भी जरूरी काम करिए, और उसके बाद मुझे पढ़ना है। ऐसा आप अपने परिवार वालों के दिमाग में डाल दीजिए कि आपको पढ़ना है, कोई भी आए जाए आपको मतलब नहीं है, आप बहुत है तो चाय पानी दे दिए। उसके बाद से आप कहिए कि घंटों बैठ के हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरी परीक्षा है और मुझे पढ़ना है, एकदम क्लियर। हो सकता है बुरा लगे, आपको 4 बार सुननी पड़े, तो इसके लिए आपको ढीठ बनना पड़ेगा। तो अगर आप ढीठ बन गए, इग्नोर करना सीख गए, बातों को दिल पे लेना नहीं, मतलब नहीं लेते हैं दिल पे इस समय कि लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो भी है, तो फिर आप कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा है ना कि इग्नोर करिए, ढीठ बन जाइए, अपनी बातों को रखना सीखिए, स्टैंड लीजिए कि मुझे पढ़ना है। सबको खुश करने के चक्कर में
अपनी खुशियों का गला मत घोटिए। हालांकि इस समय जब एक व्यक्ति तैयारी करता है, कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है, तो वो अपनी भी खुशियों का कहाँ ध्यान रखता है, वो सबका गला घोट के पढ़ता है। लेकिन ये चीज बाकी लोग नहीं समझते, उनको ये लगता है कि अरे बैठे तो हैं, क्या कर रहे हैं, दिन भर किताब लेके तो बैठे हैं। बहुत सारी चीज मैंने भी सुनी है, आप लोगों को भी सुनना पड़ता होगा। तो उनको क्या पता कि किताब लेके बैठना इतना आसान नहीं है। किताब लेके बैठना और किताब लेके पढ़ना, उसको तैयार करना बहुत बड़ी चीज होती है। वो इतना आसान नहीं होता है। कितना दिमाग पे जोर पड़ता है कि स्टूडेंट कितना कितने प्रेशर से गुजरता है कि उसको एक एग्जाम निकालना है। तो नहीं समझते हैं लोग। तो आप समझाने का प्रयास मत करिए लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं। आपका रिजल्ट बताएगा ना ये सारी चीजें, कि आप क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। फिलहाल आपको यही करने की जरूरत है कि लोगों को खुश करने के चक्कर में मत पड़िए। थोड़े से खराब बनते हैं, बन जाइए, वैसे भी आप खराब ही रहेंगे। अगर जिसके नजर में आप खराब है तो हमेशा खराब रहेंगे। और घर में बात करना सीखिए, अपने परिवार में बात करिए कि आप उतना ही काम कर पाएंगे जितना जरूरी है। कुछ दिनों की बात है, यह जरूर बोल दीजिएगा कि कुछ दिनों की बात है, जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाता है मैनेज कर लीजिए, कोई काम वाली रख लीजिए, या जैसे भी हो मैनेज। और भी घर के बाकी सदस्य हेल्प कर सकते हैं, या आप ही हैं तो जरूरी काम करिए, बाकी काम को पेंडिंग रखिए, बाद में भी हो सकते हैं चीजें, जरूरी नहीं एक सारी चीजें एक ही दिन हो। तो ऐसा बात करके अगर आप काम करेंगे और ढीठ बनिए कि अगर कुछ सुनना भी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका एक होता है ना कि कुछ भी हो जाए, मुझे तो अपना ये तैयार करना है, मेरा तो गोल ये है। तो इस तरह से करेंगे तो हो पाएंगे। फिर मुझसे एक कमेंट आया था कि जैसे आप पहले नाटक, कहानी, उपन्यास पढ़ा रही थी, वैसे बताइए। तो जानते हैं क्या है, उसके लिए ना मुझे भी प्रिपेयर होना पड़ता है अच्छे से, किताब लेके फिर हालांकि मैंने सारी चीज बता दी है आपको। मेरा एक मकसद ये था ना कि आप लोगों को टिप्स बताऊं मैं। देखिए पढ़ाने वाले तो आपको फिर पता है कि बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास है, मटेरियल है, किताबें हैं, नोट्स है, किसी कमी नहीं है। हमेशा ये रहता है ना कि हमेशा असफलता मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं। हम अच्छी अच्छी किताबों के चक्कर में पड़े रहते हैं कि हमें बहुत सारी किताबें मिल जाए, और हम ये राइटर की किताब, ये राइटर की किताब, किताबों के बारे में पूछते रहते हैं लोगों से। हम इकट्ठा तो कर लेते हैं लेकिन उसको तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा जो था ना कि जो मैंने किया कि बहुत कम किताबों में जितना मैं बताती हूँ, और उसी को बस तैयार किया अच्छे से, कि कहीं से कोई करे तो दिक्कत ना हो। वो चीज आपको सफलता दिलाती है। आपके पास जो भी किताबें हैं, सीमित हैं, नोट्स है, आप कहीं कोचिंग पढ़ते हैं, जो भी आप करते हैं उसी को करिए। बार बार बदलने की कोशिश मत करिए और बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठा करने की कोशिश मत करिए। तो मेरा ये था एक मकसद के टिप्स बताएं आप लोगों को। आप लोग उसी तरीके से अपने तरीके से करिए, क्योंकि जो मैंने बनाया ना वो मेरे इर्द गिर्द जैसा माहौल है, जैसी चीजें मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो मैंने उन चीजों को दिमाग में रख के चीजों को याद की थी बड़े मुश्किल से। तो आप लोग के इर्द गिर्द जो चीजें हैं, कोई ऐसी घटना कोई या कोई भी चीज जो आपसे रिलेट करती है या कुछ भी है, तो उस चीज से जोड़ के आप पढ़ेंगे तो वो चीजें जल्दी समझ में आती हैं। तो वो एक तरीका है बताने का, पढ़ने का, तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। हाँ, अगर भविष्य में थोड़ा सा मुझे अभी बहुत व्यस्तता है, जान लीजिए छुट्टियां तो हैं, लेकिन रोज कोई ना कोई मैं काम पेंडिंग रखती हूँ, मेरा नहीं हो पा रहा है, खुद नहीं हो पा रहा है। एक तो इतनी गर्मी है, आप बाहर निकलिए कुछ कर नहीं सकते हैं, घर में कब तक आप पंखा और एसी में बैठ के आप काम करेंगे, नहीं हो पाती चीजें। तो सोचती मैं भी हूँ कि आज के कल के डेट में ये काम निपटा लेना है, कुछ ना कुछ पेंडिंग रह जा रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से चीजें हो रही है। लेकिन अभी गर्मी छुट्टियों में ही जितना मुझे करना है कर ले, उसके बाद फिर स्कूल खुल जाएगा तो फिर समय नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से चल रहा है। और फिर मेरा तो घर का कभी काम हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी एक चीज मैं आप लोगों से ये कह सकती हूँ कि अभी ये जो टाइम है मैं इंजॉय कर रही हूँ। जॉब के बाद आप थोड़ा सा इंजॉय करिए, है ना, जैसे मैं कर रही हूँ कि थोड़ा सा अपने जीवन को भी जीने का एक आनंद जो होता है ना, कि घूम लिया, थोड़ा सा सो लिया, थोड़ा सा काम कर लिया, जो मन में आया काम कर लिया, घर बनवा रहे हैं उसकी एक खुशी है, पैसे कहाँ कैसे क्या करने, सब मैनेज करना एक गृहस्थी वाली जो अपनी एक जिम्मेदारी होती है। अभी तक तो बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो अब थोड़ा सा ना मैं दूसरे रिलैक्स मूड में हूँ अभी। हालांकि मुझे भी पढ़ाई करनी है, तैयारी आगे मैं सोच रही हूँ कि अब ये करूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं बताऊं कि इस तरह से मैं रिलैक्स मूड में हूँ। तो आप लोग से तो मैं बातें कर लेती हूँ, आप लोग कमेंट्स के आधार पे, या दिमाग में कुछ आता है कि अच्छा बता दो, तो ऐसे। तो वही चीज है कि जो मैंने पहले बताया है, आप लोग मेरे पहले की वीडियो देखिए और उसी आधार पर पढ़ने की कोशिश करिए। और अब जैसे पीजीटी वगैरह के लिए और बाकी चीजों के लिए तो टाइम नहीं है। बस इस समय लास्ट वीक के लिए भी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लास्ट वीक में कैसे तैयारी करें। तो लास्ट वीक में जितनी मतलब रिवीजन पे एकदम फोकस करिए, और प्रैक्टिस पे, टेस्ट पे, क्वेश्चन पे, है ना, कि हर एक टॉपिक पढ़िए और उससे क्वेश्चन देखिए कहीं से कोई छूट तो नहीं रहा है। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे। लास्ट वीक जो चलता है उसमें बस रिवीजन और
क्वेश्चन, इसी पे आपको ध्यान देना है। कोई नई चीज ट्राई मत करिए और परेशान मत होइए। आप विश्वास मानिए कि आप जितना पढ़े हैं, अच्छा पढ़े हैं, आप कर लेंगे। थोड़ा सा एक आत्मविश्वास भी, जब रिलैक्स रहते हैं ना तो जो चीज नहीं आती है ना तब भी आप अच्छे से कर लेते हैं। तो इस तरह से करेंगे, अच्छा कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।